सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डायजेपाम दवा के बारे में तथा डायजेपाम दवा के एंटीडोट के बारे में जानेंगे, ताकि जब भी किसी मरीज में डायजेपाम की अधिक मात्रा दे दी जाए या वह गलती से ले ले, मरीज में डायजेपाम की ओवरडोज हो जाए तो उस समय क्या किया जा सकता है, कैसे उस ओवरडोज इफेक्ट को कम किया जा सकता है, इसके बारे में आप जान सकें। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं डायजेपाम के एंटीडोट के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं डायजेपाम क्या है। तो डायजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की एंजियोलाइटिक दवा है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से एंजाइटी, चिंता, सीजर्स जिसे दौरे कहते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, मसल्स स्पास्म, नींद नहीं आना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आदि के इलाज में लिया जाता है। अगर डायजेपाम इंजेक्शन तथा टेबलेट दोनों के बारे में आप डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पहले पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इन दोनों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ हम जान लेते हैं, अगर डायजेपाम दवा डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाए और मरीज गलती से या नशा करने के लिए जानबूझकर अधिक मात्रा में ले लेता है, इसकी ओवरडोज कर लेता है, तो उस समय मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके बाद में जानेंगे मरीज में ओवरडोज इफेक्ट को कैसे ठीक किया जाता है, कौन सा एंटीडोट दिया जाता है। जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें अत्यधिक नींद आना, चक्कर आना, भ्रम होना, श्वास लेने में समस्या रहना, मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, स्किन, लिप्स और नाखून का नीले रंग का हो जाना, धुंधला दिखाई देना, पेट में दर्द रहना और सीरियस कंडीशन होने पर मरीज कोमा में भी जा सकता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर या व्यक्ति द्वारा ज़्यादा मात्रा में डायजेपाम दवा ले ली गई है, यह जानकारी होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना समझदारी होती है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा इन लक्षणों को कैसे कम किया जाता है और शरीर में गई हुई डायजेपाम की अधिक मात्रा को कौन सी एंटीडोट दवा देकर ठीक किया जाता है, इसे जान लेते हैं। एंटीडोट वे दवाइयां हैं जो बॉडी में अवेलेबल पॉइजन तथा टॉक्सिन के असर को कम करने का कार्य करती है। डायजेपाम के एंटीडोट के रूप में जिस दवा का प्रयोग लिया जाता है उसका नाम है फ्लूमाजेनिल। इस समय आमतौर पर डॉक्टर द्वारा फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन का ही प्रयोग लिया जाता है, जिसे डायरेक्ट आईवी इंट्रावीनस रूट द्वारा डायरेक्ट नसों में लगाया जाता है। फ्लूमाजेनिल एक बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट दवा है जो बेंजोडाइजेपिन क्लास की सभी दवाओं को इफेक्ट को रिवर्स करने का कार्य करती है। इसी कारण से फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन का प्रयोग बेंजोडाइजेपिन क्लास की अन्य दवाओं के ओवरडोज इफेक्ट होने पर भी लिया जाता है, उनके टॉक्सिन तथा पॉइजनस इफेक्ट को भी कम कर सकती है। इस फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन को देते समय डॉक्टर द्वारा एक बात विशेष तौर से ध्यान रखी जाती है कि यह इंजेक्शन खुद भी साइड इफेक्ट कर सकता है और उनमें ज़्यादा करता है जिसने डायजेपाम दवा की ओवरडोज ले ली है। और डॉक्टर द्वारा फ्लूमाजेनिल दवा का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि मरीज को किसी प्रकार की गंभीर एलर्जी तो नहीं है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई बीमारी तो नहीं है। इसी कारण से इस दवा का प्रयोग सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में तथा डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाता है। तो अगर किसी ने डायजेपाम को अधिक मात्रा में खा लिया है तो वह गंभीर स्थिति में जा सकता है, लेकिन फ्लूमाजेनिल दवा इस समय उसकी जान बचा सकती है। अगर आपको या किसी और को भी डायजेपाम की ओवरडोज हो जाए तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।